कांग्रेस ने अब कोरोना वैक्सीन को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने वैक्सीन के टेस्टिंग पर चिंता जाहिर की है और इसकी सप्लाई रोकने की मांग की है, जिस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जवाब देते हुए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री की इस चिंता को निराधार बताया है। देखिए रिपोर्ट। देश में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा ही देश में लिए गए फैसलों पर अपना रुख उल्टा रखती है। पूरी दुनिया कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए भारत की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है। पड़ोसी देशों से लेकर दुनिया के तमाम बड़े देशों तक सभी भारत से कोरोना वैक्सीन की मांग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अब नया राग अलापना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने भारत सरकार से कोरोना वैक्सीन यानी कोवैक्सीन की सप्लाई पर रोक लगाने की मांग की है। दरअसल कोवैक्सीन की टेस्टिंग पर चिंता जाहिर करते हुए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा और इसकी सप्लाई पर रोक लगाने की मांग की थी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने अपने पत्र में लिखा था, मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध किया था कि जब तक हमारे स्वास्थ्य विभाग की सहमति से जुड़े पहलुओं पर विचार नहीं किया जाता, तब तक छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीन की सप्लाई नहीं की जाए, जिससे दवा की शुरुआती खुराक की एक्सपायरी और बर्बादी से बचा जा सके। इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने साफ तौर पर कहा है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही वैक्सीन सुरक्षित हैं। महामारी का प्रसार रोकने के लिए इनका जल्द से जल्द इस्तेमाल बेहद जरूरी है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स 2019 के तहत इस वैक्सीन की टेस्टिंग की गई है। दोनों ही वैक्सीन सुरक्षित और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली है, लिहाजा इनका इस्तेमाल जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, जिससे जरूरतमंदों को लाभ मिल सके। महामारी का दायरा बढ़ने से रोकने के लिए भी वैक्सीन ही इकलौता प्रभावी विकल्प है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीन पर एक्सपायरी डेट न लिखे होने पर चिंता जाहिर की है, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक कोवैक्सीन को लेकर उनकी ये चिंता पूरी तरह निराधार है, क्योंकि वैक्सीन की शीशियों पर लेबल लगाकर इस तरह की जानकारी दी जाती है। इसका सीधा उदाहरण वो देश है जो भारत से इस मामले में मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कुछ देशों ने भारत सरकार से वैक्सीन की मांग की है, तो कुछ सीधे वैक्सीन डेवलपर कंपनी को इसके ऑर्डर भेज रहे हैं। वैक्सीन को लेकर कई देश तो प्रधानमंत्री को पत्र भी लिख चुके हैं। इसके अलावा बोलिविया की सरकार ने 50 लाख डोज कोरोना वैक्सीन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और थाईलैंड भी भारत की वैक्सीन के लिए बेताब है। भारत सरकार अपने पड़ोसी नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार समेत कई पड़ोसी देशों को पहले वैक्सीन की खेप भेजेगी। इसके तहत कई देशों को वैक्सीन की सप्लाई भी की जा चुकी है, तो वहीं कुछ देशों को आने वाले कुछ ही दिनों में की जाएगी। हालांकि कांग्रेस फिर एक बार बिना जानकारी के इसमें रुकावटें पैदा करने की कोशिशें कर रही है, लेकिन केंद्र की ओर से उसे इसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया है, जिसके बाद अपनी बात साबित करने के लिए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस के पास कोई तर्क नहीं बचा है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से देश में अपना वजूद अब खोती जा रही है, तो ऐसे में इसे वापस लाने के लिए कोई ना कोई मुद्दा तो उठाना जरूरी है। ऐसे में अब जहां दुनिया भर के सभी देश मेड इन इंडिया वैक्सीन पर अपनी नजरें टिकाए बैठे हैं और इसके लिए बेताब हैं, वहीं कांग्रेस अब इस पर सवाल उठाकर फिर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप तक हमारे खबरों की अपडेट्स ना पहुंच पाती हो, तो अब आप कैपिटल टीवी के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।